नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि हिंदू का स्वभाव किस जीव से मिलता है। देखिए, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं और जंगल में बहुत सारे जानवर भी होते हैं। समाज में भी जानवर इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो आदमी में बहुत सारी वैरायटी ऐसी है जो सबका कुछ अलग अलग जानवर से मिलता है। जैसे किसी का स्वभाव शेर के जैसा होता है, कोई जो है सो लोमड़ी की तरह से धूर्त होता है, कोई गधा के जैसा मूर्ख होता है, कोई सियार के जैसा धूर्त होता है। तो इसी तरह से और कोई चूहे जैसा भी होता है, संकट आया तो बिल में घुस गए। तो इसी तरह से बहुत सारे जानवर हैं और हर आदमी का स्वभाव किसी न किसी जानवर से मिलता है। तो आज हम चर्चा करें कि हिंदू का स्वभाव किससे मिलता है। हम आज तीन जीवों के बारे में पड़ताल करेंगे कि उनका स्वभाव कैसा है और हिंदू का स्वभाव कैसा है, और साथ ही साथ मुस्लिम का भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि उनका किससे मिलता है। देखिए, आप में अगर कोई कमी है और उस कमी को आप जानेंगे नहीं तो आप अपने को सुधारेंगे कैसे। आप अपने को शेर बोल रहे हैं, बाघ बोल रहे हैं, शेर है नहीं और निकल गए शेर समझ के, और चार ठो सियार आया और मार के साफ कर दिया। तो ऐसा झूठ मूठ के शेर बोलते रहने से कोई फ़ायदा तो नहीं है अपने मन को खुश करने के लिए। तो बेहतर है कि आप पहले आप समझिए कि क्या है, उसके अनुसार आप शेर बनने की कोशिश कीजिए। चलिए, पहले हम शेर को लेते हैं। शेर जंगल का राजा क्यों कहलाता है? जानवर तो बहुत सारे हैं, बल्कि शेर से भी ताकतवर जानवर है। भैंसा भी शेर से कम ताकतवर नहीं होता है। हाथी भी शेर से ज़्यादा ही ताकतवर होता है। तो लेकिन वो जंगल बाघ भी है जो शेर के बराबर ही होता है। तो वो जंगल का राजा क्यों नहीं होता है? तो जंगल का राजा बाघ इसलिए नहीं होता है कि बाघ ग्रुप में नहीं रहता है। बाघ को आप कभी ग्रुप में नहीं पाइएगा। जैसे कि शेरों का झुंड होता है, 10, 12, 15, 20 तक भी होता है, और वो हमेशा झुंड में ही रहते हैं। और बाघ को आप कभी नहीं पाइएगा कि बाघ झुंड में है। वो अकेले शिकार करता है और अकेले अपना उसका एरिया होता है, उस एरिया में वो अकेले रहता है। वो रहेगा, उसकी माता रहेगी, 1-2 बच्चे रहेंगे, बस। ऐसा आप कभी नहीं देखिए कि एक जंगल में 4-5 गो एक एरिया में बाघ रहे, ऐसा नहीं होता है। और वो अकेले ही शिकार करता है। तो अकेले चाहे बाघ जितना भी ताकतवर हो, लेकिन अकेले अगर वो शिकार करता है तो राजा नहीं कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े जीवों को वो नहीं मार सकता है। एक बड़ा हाथी अगर आ जाए, बड़ा भैंसा आ जाए, भैंसा तो नहीं, भैंसा को तो बाघ मार ही देता है, लेकिन हाथी को मारना बाघ के लिए आसान नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि वो अकेले हमला करेगा, वो अकेले ही रहता है, वो हाथी को मार ही नहीं सकता है। लेकिन शेर मार देगा। क्यों? इसलिए कि शेर 5 शेर 10 शेर हैं, एक सूंड पकड़ लेगा, एक पीछे से पीठ पर काटेगा, एक पीछे के भाग में काटेगा, एक पैर पकड़ लेगा, और इस तरह से इतने बड़े जीव को मार डालेगा वो। जिराफ भी बहुत बड़ा होता है, जिराफ को ही मारना एक बाघ के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अकेले रहेगा वो। अगर जिराफ एक लात मार दिया तो बाघ तो उसके लात के जोर से घाव लगेगा तो बाघ की मौत भी हो सकती है। शेर भी मर जाते हैं अगर जिराफ का पैर ढंग से लग गया तो। लेकिन जिराफ को वो शेर मार देता है। कैसे मारता है? इसलिए कि वो ग्रुप में रहता है, सब तरफ से मिल करके और
वहाँ पर पकड़ लेगा लोग उसको, 4 5 7 8 मिल करके, और जिराफ को भी अंततः वो। इसी प्रकार अब भैंसों का झुंड है, बहुत बड़ा झुंड है, तो एक शेर तो उसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन 4 5 शेर जुट जाते हैं और उसमें से 2 3 भैंसों को मार के गिरा देते हैं, बाकी लोग भाग चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या हिंदू शेर की तरह से है। तो मेरा अपना विचार है कि नहीं, हिंदू शेर की तरह स्वभाव उसका नहीं है। बहुत सारे हिंदू हैं, ताकतवर हैं, पैसा है उनके पास, शारीरिक क्षमता भी है, सब कुछ है, लेकिन यूनाइट होकर लड़ने की जो क्षमता है और जो कला है वो हिंदू में नहीं है। अकेले लड़ते हैं, मार खा के आते हैं, सामने हजारों की तादाद रहती है और इधर 4 5 आदमी जाएगा, हिंदू लोग मार खा के आएगा, यही होता है। तो शेर तो ऐसा है कि मौके की न जाकर देख के भागता भी है, हिंदू को वो भी नहीं आता कि जहाँ अगर मजबूत है तो उसे नहीं भिड़े। एक बात है, हिंदू में जोश है, बहादुरी है, लड़ जाता है, कमज़ोर रहने पर ही बड़े बड़ों से लड़ जाता है, या कहीं मार देता है, कहीं मार खा के आ जाता है। लेकिन इससे तो बात नहीं बनेगी ना, ये शेर वाली क्वालिटी तो नहीं हुई। तो हिंदू को किसी भी तरह से शेर के समान नहीं माना जा सकता। मिलजुल के एक यूनाइट होके एक अपनी कमेटी बना करके, उस कमेटी को रन करके और इस तरह से यूनिटी बना करके जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है। एक दूसरे के लिए जान देने के लिए कमिटमेंट, ये सब नहीं है। इसलिए हिंदू तो शेर के बराबर नहीं है। अब हम मुसलमान को देखते हैं, क्या मुसलमान शेर के जैसा है? मेरा विचार है हाँ, वास्तव में शेर की जैसी है बुद्धि उनकी। आपको देखिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सब तरफ देखिए, शेर पहला अटैक करता है, सब तरफ मुसलमान पहला अटैक करता है। आप कभी जो सो उसके जुलूस पर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन वो आपके जुलूस पर अटैक करता है। यह शेरों का स्वभाव है, वो पहला अटैक करते हैं, वो रिएक्शन नहीं देते हैं, एक्शन लेते हैं। तो इसी पर से मुसलमान एक्शन लेते हैं, हिंदू उस पर रिएक्शन देते हैं जितना हो सकता है, लेकिन एक्शन तो मुसलमान ही लेते हैं। और इस तरह से ये क्वालिटी तो है उनमें कि पहले वो अटैक करते हैं। दूसरा कि मिलजुल के लड़ना, ये भी है। एक मोहल्ले में अगर मान लीजिए कि 500 मुसलमान है, सब एक साथ है, मिलजुल के लड़ता है, तो शेर की ये क्वालिटी भी उसमें है। तो तुलना करें तो शेर की क्वालिटी से मुसलमान ज़्यादा नज़दीक है, और हिंदू शेर की क्वालिटी से काफ़ी दूर है। ऐसा नहीं है कि हिंदू कमज़ोर है, लेकिन बस वही है, जो उसका सिस्टम है वो उसको आपस में एकजुट कर नहीं पाता है, और हिंदू यूनाइट ही नहीं हो पाता है। हिंदू की कोई कमेटी ही नहीं होती है, मुसलमानों की कमेटी होती है, उनकी अंजुमन होती है, एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के लिए लड़ते भी हैं। कोई अगर मारा गया तो सब मिल करके उसके परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। तो शेर तो हो गया, मुसलमान का स्वभाव शेर के नज़दीक है, हिंदू का शेर के नज़दीक नहीं है स्वभाव। अब दूसरा हो गया, अब जंगली कुत्ता ले लेते हैं। जंगली कुत्ता क्या है सब छोटा 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 सब है, लेकिन तादाद उनकी बहुत बड़ी है, तादाद बड़ी है उनकी। तो कभी भैंसा को ही पकड़ लेते हैं, कभी सांभर को, चीतल को, अपने से 3 गुना 4 गुना 5 गुना बड़े जीव को वो लोग पकड़ लेते हैं। और ऐसा पकड़ते हैं कि किधर से नोच रहा है, कुधर से नोच रहा है, ऐसा भिड़ते हैं कि सामने वाला बड़ा से बड़ा जीव भी अगर है कितना हो भारी भरकम है, लेकिन वो अपना बचाव नहीं कर पाता। ये एक साथ सारे के साथ जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। अकेले उनकी ताकत नहीं है, लेकिन सब मिल करके और बड़े से बड़े जानवरों को गिरा देता है। अब हम देखते हैं कि हिंदू में वैसा गुण है कि नहीं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जंगली कुत्ता वाला गुण भी हिंदू में नहीं है। एक साथ अटैक नहीं करते हैं, रुक रुक के अटैक करते हैं। एक साथ मिलकर अटैक करने का अगर इनका गुण होता तो मुगलों के गुलाम नहीं हुए होते। 10 लाख हिंदू मारे गए हैं राम जन्मभूमि के लिए। कभी 50,000 जाते थे, कभी 1 लाख जाते थे, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी जीत भी जाते थे, 4 महीने के बाद फिर हार जाते थे।
तो 10 लाख जो हिंदू मरे, अगर एक साथ 10 लाख की हिंदू सेना अगर अटैक कर देती तो राम जन्मभूमि बहुत पहले ही मुक्त हो गया रहता। 10 लाख मारे तो गए, लेकिन एक साथ नहीं मारे गए। एक साथ अगर भिड़ जाते 10 लाख तो समस्या खत्म हो जाती। तो जंगली कुत्ते वाला जो गुण है वो हिंदू में नहीं है। अब हम देखते हैं कि मुसलमान में है कि नहीं, यहाँ हम पाते हैं कि है। उनका पूरा समुदाय एक साथ निकलेगा, 1000-2000 जितना भी है सब एक साथ निकल जाएगा, और बड़े से बड़े ज़बरदस्त शरीर वाले और बाहुबली को भी वो कुत्तों की तरह से घेर लेंगे और नोच नोच के ख़त्म कर देंगे। तो जंगली कुत्ता का जहाँ तक मामला है, तो हम देखते हैं कि मुसलमान जंगली कुत्ता का भी क्वालिटी रखता है। जब वो देखता है कि सामने में 100 आदमी है तो वो अपनी संख्या 1000 कर देता है और 100 लोगों को चटनी की तरह से चाट जाता है। तो जंगली कुत्ता वाला गुण मुसलमानों में है, जबकि हिंदुओं में नहीं है। एक्सेप्ट करना होगा हमें। दुश्मन की भी जो क्वालिटी होती है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, हकीकत से कितना भागिएगा। तो हिंदू न शेर के जैसा है न जंगली कुत्ते के जैसा है, मुसलमान शेर के भी जैसा है और जंगली कुत्ते के जैसा है। अब हम एक तीसरा प्राणी लेते हैं, भैंसा। भैंसा का झुंड बहुत बड़ा होता है। इस मामले में तो हिंदू भैंसा के बराबर है कि भैंसा का झुंड बहुत बड़ा है। अब भारत में ही ले लीजिए, मुसलमान है 30-35 करोड़ तो हिंदू है 95 करोड़, तो झुंड तो बहुत बड़ा है। भैंसा का एक क्वालिटी मिल गया हिंदू में कि झुंड झुंड के मामले में झुंड बहुत बड़ा होता है। तो एक भैंसा का क्वालिटी मिला। दूसरा, भैंसा का एक क्वालिटी की मजबूत भी होता है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू जिस तरह से साहस के साथ लड़ जाता है, भिड़ जाता है, कमज़ोर अपनी ताकत रहते हुए जिस तरह से हिंदू जितनी वीरता दिखलाता है, मुसलमान के पास वो नहीं है। वो चलते हैं कमेटी की ताकत पर, उनके पीछे कमेटी होती है, उनका ग्रुप होता है। लेकिन हिंदू वो सिर्फ अपने ताकत पर, कुछ अपने 2-4 मुट्ठी लोगों की ताकत पर हिंदू निकल जाता है, लड़ जाता है। तो इस मामले में तो हम माने कि हिंदू ताकतवर तो है। तो भैंसा जो है सो भैंसा का जो ये है ताकत का मामला है, तो ताकत तो भैंसा के बराबर हिंदू में है, झुंड भी है और ताकत भी है। अब रही बात कि भैंसा क्या करता है। एक भैंसा मारा गया, 1000 भैंसों का झुंड रहता है, 5 शेर आता है, एक भैंसा को मार के गिराता है, एक और शेर आया वो भी दूसरा को पकड़ लिया। 3-4 को जब हो गया, उसके बाद 10-15 जितना शेर होगा सब आ जाएगा। अब भैंसा लोग देखेगा कि अरे बाप, ये तो भागो यहाँ से। तो हजारों की भैंसों की जो भीड़ होती है वो भाग चलती भैंसों की भीड़। तो ये क्वालिटी भी हम पा रहे हैं हिंदू में कि जब देखते हैं कि सामने वाला तलवार बंदूक से भारी पड़ रहा है तो भाग चलते हैं, जबकि शेर जो है सो लड़ता है। अगर शेर की तादाद ज़्यादा है तो मुकाबला करेगा, वो नहीं भागेगा। तादाद ज़्यादा है तो कम रहेगा तो भाग जाएगा। ये भैंसा का, शेर का अगर तादाद कम है तो भागेगा ज़रूर, बुद्धि का परिचय देते हुए। लेकिन तादाद अगर उसकी ज़्यादा है तो किसी भी तरह से भागेगा नहीं। लेकिन भैंसा तो भाग जाता है, तादाद इतनी बड़ी रहते हुए भैंसा भाग जाता है। पूरा भैंसों का झुंड जो एक तो भागता है, उसको भागदौड़ मच जाती, भागो एकदम, सब भैंसा भाग चलता है। तो लड़ता नहीं है भैंसा। अब हिंदू लोग भी वैसा ही है। अब सामने में तीर है, तलवार है, बंदूक है, और हिंदू के पास कुछ है ही नहीं, निहत्था है, तो भागेगा नहीं तो क्या करेगा। भैंसा भी देख रहा है कि भाई कौन पकड़ा जाएगा, जब पकड़ा जाएगा वो मारा जाएगा शेर के सामने, तो भैंसा भाग चलता है। हिंदू भी उसी से देखता है कि सामने मौत एकदम निश्चित, तो करे क्या। अगर उसके पास भी आर्म्स होते, उसके पास भी सब कोई उसको विश्वास होता कि हाँ सब एक साथ लड़ जाएगा, तो हिंदू भी नहीं भागता, भिड़ जाता है। लेकिन जानता है कि वो लड़ेगा तो बाकी लोग तमाशा देखेगा, तो जान बचाना है तो भागो, तो हिंदू भाग चलता है। तो भैंसा का एक क्वालिटी मिल गया। भैंसे की ताकत हिंदू में है, और भैंसा जिस तरह से ज़्यादा तादाद होते ही भाग चलता है, तो हिंदू में वो भी है।
ज़्यादा तादाद होते भी भाग चलता है लोग। क्यों? इसलिए कि आपस में यूनाइट नहीं है, और सब एक दूसरे की जान दे देगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कोई ठिकाना नहीं है कि एक भैंसा लड़ रहा है तो दूसरा भैंसा उसका मदद करने आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो ये भैंसा जैसा है, उससे हिंदू का मिल रहा है। अब तीसरा ये है कि भैंसे कभी कभी जोश दिखला देते हैं। आपने देखा होगा डिस्कवरी में कि शेर आया, शेर ने को पकड़ लिया, उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ कि सारे भैंसे गोलबंद हो गए। उसके बाद शेर को तो मार सींग के जो कचूमर निकालता है भैंसा, कि अब भैंसे की उतने हजारों भैंसों की जो ताकत है, वो एक साथ अगर भिड़ जाए तो 20 शेर को भी चटनी बनाने में देर नहीं लगेगा। लेकिन वही उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि सबको एक साथ भिड़ेगा। हाँ, कभी कभी भिड़ जाता है, कभी कभी भिड़ जाता है तो शेर हारना ही है, शेर हारता है, मर जाता है, मारा जाता है शेर। लेकिन ये कभी कभी होता है और ये अपवाद स्वरूप है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू कभी कभी जीत जाते हैं, जोश में कभी आ गए तो सब एक साथ यूनाइट हो गए, यूनाइटेड हो गए, लड़े तो हिंदू जीत ही जाते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। 100 में 2 बार जीतते हैं तो 98 बार हारते हैं, ये स्थिति है। तो हम देखते, और मुसलमान क्या भैंसा है? भैंसा नहीं है, मुसलमान है। हिंदू में भैंसों का बहुत सारे गुण हिंदू में मिल रहा है, लेकिन मुसलमानों में भैंसों का गुण नहीं रहा है। इसलिए कि मुसलमान अगर तादाद में ज़्यादा है तो कभी नहीं भागेगा, लड़ेगा वो जान दे के। प्लस वो ये भी जानता है कि इतनी भीड़ मेरे पीछे है, वो ज़रूर हमारा साथ देगी, भागेगी नहीं, इसलिए वो भिड़ जाता है। तो भैंसा का क्वालिटी जो सो मुसलमानों से नहीं मिलता है। तो हमने देखा कि मुसलमानों में शेर की क्वालिटी है और जंगली कुत्तों वाली भी क्वालिटी, लेकिन भैंसों की क्वालिटी मुसलमानों में नहीं है। और हिंदू में शेर की भी क्वालिटी नहीं है और जंगली कुत्तों वाली भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन भैंसे वाली क्वालिटी पूरी तरह से है। बहुत सारा हिंदुओं का दिमाग जो है भैंसों से मेल खाता है। दिमाग तो नहीं, दिमाग ठीक है, लेकिन सिचुएशन ऐसा बन गया है, सिस्टम ऐसा बन गया है, हिंदुओं का सिस्टम ही है जिसने उसे भैंस बना कर रखा है, और मुसलमानों का सिस्टम है जिसने उसको शेर बना दिया है। तो सिस्टम बदलना होगा, सिस्टम ऐसा बदलना होगा जैसे उनकी अंजुमन चलती है, उनकी कमेटी होती है, उस तरह से कमेटी आपको बनाना पड़ेगा ना। कमेटी है नहीं, आपस में बटे हुए हैं, आपस में कोई परिचय नहीं है, एक दूसरे में घनिष्ठता नहीं है, भीड़ की तरह से रोड पर निकल गए हैं और उसके बाद लगा रहे हैं, सब नारा फरा लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अटैक होता है तो भागना चालू। तो हिंदू भैंस की तरह से है जीव। हालांकि ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। आप अंजुमन बना लीजिए, आप अपनी कमेटी बना लीजिए, जैसे वो लोग अपने गरीबों की देखभाल करते हैं आप भी कीजिए, जैसे वो एक दूसरे को मदद करते हैं आप भी कीजिए, आप भी शेर हो जाइएगा। भैंसा तो कभी शेर नहीं बन सकता, इसलिए कि उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन आप तो आदमी है ना, आदमी होते हुए जो भैंस के जैसे हैं। आप अंजुमन बना लीजिए, आप अपनी कमेटी बना लीजिए, हर मोहल्ले में बना लीजिए, हर शहर में बना लीजिए, प्रांतीय कमेटी बनाइए, नेशनल कमेटी बनाइए, लेकिन हिंदू कमेटी बनाइए, तब शेर हो जाएंगे। आज कहाँ है हिंदू कमेटी? कहीं पर है? कहीं नहीं है, किसी मोहल्ले में नहीं है। कमेटी किसको कहते हैं? जिसमें सभी मेंबर होते हैं, सभी पैसा देते हैं, उनकी बैठक होती है, मिलजुल करके आने वाले खतरे पर डिस्कस करते हैं, उसे कमेटी कहते हैं। ये नहीं कि रामनवमी आया तो एक कमेटी बन गई, रामनवमी ख़त्म, कमेटी सो गई। दुर्गा पूजा आया, एक कमेटी बन गई, दुर्गा पूजा ख़त्म, कमेटी सो गई। तो ऐसी कमेटी नहीं, परमानेंट कमेटी चाहिए जो हमेशा सोचते रहे अपने समूह के विकास के बारे में। तो मेरा यही आकलन था, मेरा ये विश्लेषण है। आप लोग बताइए ये सही है कि गलत है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताइए, आप लोग अपना कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए यदि कुछ अच्छा लगता है तो। इसलिए कि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, और कोई बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब होने से हौसला बढ़ता है, थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाता है। तो आप लोग कमेंट करें और इस पर विचार करें।
धन्यवाद।